सीरियल अपराध की कहानी है। वह हमेशा ऐसी महिलाओं को निशाना बनाता था जो विशेष तरह का काम करती थीं, क्योंकि उसे लगता था कि उनके गायब होने पर पुलिस ज्यादा ध्यान नहीं देगी। एक दिन वह हमेशा की तरह मी जिन नाम की एक महिला को अपने घर ले गया, लेकिन जिस व्यक्ति के जरिए ग्राहकों और लड़कियों का संपर्क होता था उसे पहले से शक था। उसने देखा था कि जिस ग्राहक के नंबर के आखिरी अंक 4885 हैं, उसके साथ जाने वाली कई महिलाएं बाद में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थीं। इसलिए उसने मीजिन को फोन करके कहा कि जैसे ही वह वहां पहुंचे अपनी लोकेशन उसे भेज दे। मीजिन उस आदमी के घर पहुंची और नहाने का बहाना बनाकर संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन घर के अंदर मोबाइल सिग्नल नहीं था। तभी उसकी नजर बाथरूम में कुछ लंबे बालों पर पड़ी, जिनके साथ सिर की चमड़ी का हिस्सा भी जुड़ा हुआ था। ये देखकर उसे एहसास हो गया कि वह किसी खतरनाक आदमी के घर में फंस चुकी है। उसने सामान्य दिखने की कोशिश की और बाथरूम से बाहर आ गई। फिर बहाना बनाया कि उसका कुछ सामान कार में रह गया है और वह बाहर जाना चाहती है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही उसने देखा कि मुख्य दरवाजा बंद था। कुछ ही देर बाद उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और बांध दिया। फिर उसने अपने कुछ औजार उसके सामने रख दिए। ये सब देखकर मीजिन डर गई। उसने उससे अपनी जान की भीख मांगी और कहा कि उसकी एक 7 साल की बेटी है जिसकी जिम्मेदारी उसी पर है, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा। मीजिन ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन संघर्ष के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश हो गई। उसी समय घर की घंटी बज उठी। बाहर एक बुजुर्ग पति पत्नी खड़े थे जो घर के मालिक से मिलने आए थे। अपराधी ने उन्हें अंदर बुला लिया ताकि उन्हें उस पर शक न हो। दूसरी ओर जेंगहाओ नाम का व्यक्ति मीजिन को खोज रहा था। वह काफी देर से आसपास के इलाके में घूम रहा था। तभी एक चौराहे पर उसकी कार की टक्कर एक दूसरी कार से हो गई। संयोग से वह कार उसी संदिग्ध आदमी की थी। जेंगहाओ उससे बात करने लगा, लेकिन उस आदमी का व्यवहार बहुत अजीब था। वह किसी भी तरह वहाँ से जल्दी निकलना चाहता था। इसी दौरान जेंगहाओ की नजर उसके कपड़ों पर लगे खून के धब्बों पर पड़ी। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी होने के नाते उसका शक और गहरा हो गया। उसे लगा कि शायद यही वह ग्राहक है जिसकी वह तलाश कर रहा है। ये पक्का करने के लिए उसने तुरंत 4885 वाले नंबर पर फोन लगाया। कुछ ही सेकंड बाद सामने खड़े आदमी का फोन बज उठा। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। ये देखते ही वह आदमी भागने लगा, लेकिन जेंगहाओ ने उसका पीछा किया, उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। फिर उसने पूछा, मीजिन कहाँ है? वह आदमी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। आखिरकार जेंगहाओ उसे कार से बांधकर ले जाने ही वाला था कि तभी पुलिस पहुंच गई। दोनों को थाने ले जाया गया। थाने में पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने उन महिलाओं को बेच दिया है, तो वह हंसते हुए बोला, बेचा नहीं, उन्हें मार दिया। ये सुनकर सभी पुलिस वाले हैरान रह गए। उसे तुरंत क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने शिकारों के शवों को छिपाने के लिए खास तरीका अपनाता था ताकि उन्हें उठाकर ले जाना आसान हो जाए। लेकिन जब पुलिस ने शवों का ठिकाना पूछा तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस ने उसके कपड़ों पर लगे खून की जांच करवाई ताकि यह पता चल सके कि उसने मीजिन पर हमला किया है या नहीं।